कश्मीर की खूबसूरती को मानो किसी की नज़र 1990 के दशक में लग गई थी, जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को अपनी गोलियों से छलनी कर दिया था। साल दर साल हजारों की संख्या में लोगों का और सुरक्षा बलों का मारा जाना सुर्खियों में कॉमन लाइन हो गई थी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को रिवोक करते हुए जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड को वापस रखते हुए 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए थे। 5 अगस्त 2019 को 370 के हटने से बाद से कश्मीर में आज की जो न्यूज़ बनकर आती है वो ये है कि भारत सरकार कंसीडर कर रही है कि कश्मीर से अफ्स्पा भी हटा दिया जाए। अफ्स्पा वो कानून है जिसके तहत सेना को विशेष पावर दी जाती है, जिसके तहत सेना कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी व्यक्ति से कभी भी बिना वारंट के पूछताछ कर सकती है, ज़्यादा उछल कूद मचाने वाले को गोली भी मार सकती है। अगर ऐसा कानून हटता है तो निश्चित ही कश्मीर के लिए यह 1990 के बाद से अब तक के दौर में सबसे सुखद खबर के रूप में होगा। यही कारण है कि जैसे ही यह इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, मतलब ऑन एयर हुआ, उसके बाद से अखबारों की हेडलाइंस बन गया कि केंद्र सरकार अफ्स्पा कानून को जम्मू कश्मीर से हटाने पर विचार कर रही है। साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा हाल ही में मंगलवार को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा है उसको हटाने पर विचार करने की जैसे ही सुर्खी दी गई, इसके बाद से अखबारों की हेडलाइन बन गई और अमित शाह जी ने साफ कहा कि सितंबर 2024 से पहले विधानसभा के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। इससे वहां पर लोकल राजनेताओं की सरगर्मी भी बढ़ना शुरू हो गई है। यानी कि जहां पर एक तरफ ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जब से स्टेटहुड गया है, स्टेटहुड जाने के बाद संभव है कि यहां पर फिर से विधानसभा कभी आएगी या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर इंटरफेरेंस यहां पर सितंबर 2024 से पहले ही इलेक्शन करा लिए जाएंगे। हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा गुलिस्तान न्यूज़ चैनल है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस है, उसको अपना इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में इनके द्वारा ये कहा गया कि पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस थी, इस जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर लोग ट्रस्ट कम किया करते थे, लेकिन जब से 370 हटा है पुलिस को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। अब पुलिस फ्रंट में रहती है और उनको सपोर्ट करने के लिए सेना रहती है। पुलिस के साथ हैंड से हैंड मिलाकर सीआरपीएफ चल रही होती है। सेना को तीसरी लेयर पर रखा जाता है। कई मोर्चों में पुलिस को फ्रंट फेस दिया जाता है और अब वो जो काम कर रहे हैं उनमें लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। हम पुलिस को ही सारा काम सौंप कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब इनसे सवाल पूछा गया कि क्या पीओ को वापस लाने की कोई प्लानिंग है, तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया कि पीओ के भारत का अभिन्न अंग है। ये मैं नहीं, पूरा संसद मानता है, पूरा भारत मानता है। और ऐसी स्थिति में ये सब बातें कि कब उसे लाएंगे ये मीडिया में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ, भारत पूरी तरह से सज्ज है। अपनी तरफ से इन्होंने ये हिंट देते हुए कह दिया।